सबसे पहले तो हमें ये बताइए सर कि एसआईआर का पूरा मामला है क्या और ये इतना चर्चा में क्यों है? एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये उनका संवैधानिक आधार है, संवैधानिक अधिकार है कि वोटर लिस्ट को वो अपडेट रखें। अभी तक जो सर्वे हुआ है, जो रिवीजन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग करीब 64 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटेगा। ये इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है वो आप तो जानते हैं सर, वो कैसी बॉडी है? उस पर सरकार के समर्थन का आरोप कैसे लग सकता है? मैं उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि भाई राजनीतिक दलों को आपस में ही लड़ना चाहिए, आपस में ही उनका पक्ष, उनका समर्थन, विरोध करना चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष तरीके से अपना काम करें। बंगाल से सर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, तकरीबन 3 करोड़ का जो संख्या है उसको वोटर लिस्ट से ये किया गया। उसको कैसे देखें? अभी किया नहीं गया है। देखिए, बिहार में ऐसा इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि नवंबर में बिहार में चुनाव होना है, तो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर बिहार में स्टार्ट किया है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिग भारत मीडिया और मैं हूँ इस वक्त हाजिर हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे न्यूज़ चैनल के कंसल्टिंग एडिटर आर कुमार सर हैं, जो वर्तमान में आस्था न्यूज़ के निर्देशक भी हैं। सर से जानेंगे कि बिहार में लगातार कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है, विपक्ष जो है गर्मजोशी से उस मुद्दा को विरोध भी कर रही है। उन तमाम चीज़ों के विषय में जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपके अपने चैनल में बतौर कंसल्टिंग एडिटर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन का जो मामला है, वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष लगातार गर्मजोशी से इस मुद्दा को उठा भी रहा है। पार्लियामेंट में भी आप देख रहे हैं कि सेशन जो है वो नहीं चल पा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए सर कि एसआईआर का पूरा मामला है क्या और ये इतना चर्चा में क्यों है? देखिए, एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये उनका संवैधानिक आधार है, संवैधानिक अधिकार है कि वोटर लिस्ट को वो अपडेट रखें, चाहे वो राज्य विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, जब भी, तो उसको अपडेट रखना ये उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई थी जून 2025 में। उन्होंने अपने जो भी उनका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, और अब वो 1 तारीख को, जैसा कि सुनने को मिल रहा न्यूज़ है, वो ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है उसको वो जारी कर देंगे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 महीने का वो टाइम दे रहे हैं। मैं फैक्ट बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये मुद्दा है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। 1 तारीख से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का वो जो भी ऑब्जेक्शन है या कोई कंप्लेन है, ऑब्जेक्शन है, किसी का नाम छूट गया हो, ठीक है, कोई गलत नाम जुड़ गया हो, ये सब बातों के लिए 1 महीने का पूरा विंडो उन्होंने खोल रखा है कि आप जो ये ड्राफ्ट जो पब्लिश कर रहे हैं, इसके ऊपर आप अपना रेज करिए, कंसर्न रेज करिए। तो यहाँ तक ये मुद्दा है। उसके बाद वो फाइनली उसको वोटर लिस्ट को पब्लिश कर देंगे और उसी के आधार पर चुनाव होगा। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो टोटल बिहार में रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 7 करोड़ से ज़्यादा है, इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार ही। अभी तक जो सर्वे हुआ है, जो रिवीजन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग करीब 64 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। तो 64 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटने का पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखिए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका ये होगा कि बिहार में टोटल 243 विधानसभा की सीट है। अगर करीब 25,000 पर विधानसभा वोट कम हो जाएंगे, वोटर जो हैं वो हट जाएंगे, 25 × 243 करके देखिए, ठीक है, आपके आसपास के, इतने के आसपास के आ जाएगा ये आंकड़ा। कुछ हो सकता है, कुछ क्षेत्रों में कम हो, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा हो। और बिहार में एक मैंने देखा, एक मांझी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको मैंने देखा, तो मैंने देखा कि जो विजयी उम्मीदवार हैं उनको टोटल 30,000 के आसपास वोट आता है और 4-5 हज़ार के वोट से वो चुनाव जीत हार होता है। तो अब सोच के देखिए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये अंदेशा है कि ये जो एसआईआर हो रहा है और इतनी भारी संख्या में अगर वोटर का नाम डिलीट किया जाएगा, तो इससे पर विधानसभा अगर 25,000, तो इससे उनका जो प्रोस्पेक्ट है जीतने का जो संभावना है वो संभावना कम हो सकती है। उनका आरोप ये है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के प्रभाव में है और सरकार के प्रभाव में वो ऐसा कर रहे हैं और वो जानबूझ। इसके पीछे एक और उनकी आशंका ये है कि इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है वो आप तो जानते हैं सर, वो कैसी बॉडी है? उस पर सरकार के
समर्थन का आरोप कैसे लग सकता है? नहीं, बिल्कुल ये मैं उचित नहीं मानता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि भाई राजनीतिक दलों को आपस में ही लड़ना चाहिए, आपस में ही उनका पक्ष, उनका समर्थन, विरोध करना चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष तरीके से अपना काम करें। कोई सॉलिड अगर आपके पास प्रूफ है, जैसे कि इसी में SIR में ही देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई हम मान लीजिए 15 चूँकि जो नाम हट रहे 64 लाख जो नाम हट रहे हैं उसके भी कई कैटेगरी है। आप देखिए उसमें, चूँकि इस 2003 में लास्ट इस जो प्रोसीडिंग SIR हुआ है 2003 के बाद भारी संख्या में लोगों का डेथ हुआ है। जिनका डेथ हो गया उनका नाम नहीं हटा। बिहार आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पे वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेशन भी जो माइग्रेट करके चले गए और दूसरे जगह उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम ले लिया और अभी भी उनका बिहार में वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है। ऐसे तीसरा, थर्ड जो कि सबसे बड़ा कंसर्न है कि अवैध जो घुसपैठिए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इंडिया में 2 तरह के घुसपैठिए बड़े प्रोमिनेंट हैं, एक बांग्लादेश से और दूसरे रोहिंग्या। तो ऐसे लोगों का नाम भी, चूँकि आप जानते हैं कि जो आधार बनाना, आधार कार्ड और ये सब चीज़ें बड़ी ही सामान्य हो गई हैं, तो ऐसे बॉर्डर एरियाज में कहा जा रहा है कि भारी संख्या में जो वोटर लिस्ट हैं उनकी संख्या में 100% से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है पिछले सालों में। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों को इस बात की भी आशंका है कि ऐसे लोगों का नाम हटाने के साथ साथ जेन्युइन लोगों का भी नाम हटा दिया जाएगा और इससे उनका पॉलिटिकल, इसका एक और बिहार में तो जो है सो है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बंगाल से सर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, तकरीबन 3 करोड़ का जो संख्या है उसको वोटर लिस्ट से ये किया गया। उसको कैसे देखते हैं? अभी किया नहीं गया है। देखिए बिहार में ऐसा इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि नवंबर में बिहार में चुनाव होना है, तो इलेक्शन कमीशन ने SIR बिहार में स्टार्ट किया है। आप देख रहे होंगे कि मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा का, संसद का, लोकसभा राज्यसभा का, तो उसमें देखे होंगे पहला सप्ताह पूरी तरह से, शुरू में थोड़े दिन इन्होंने मांग किया ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर के, जब वो सेटल हो गया तो पूरे सप्ताह संसद का बैठक नहीं हुआ है SIR को लेकर के। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देखते होंगे कि बीच बीच में SIR का भूत बाहर निकलते रहता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ड्राफ्ट जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करने पर रोक लगाने से मना कर दिया। बड़े बड़े वकील खड़े हुए SIR को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ECI जो कुछ भी कर रहा है उसको करने दें, ड्राफ्ट रिपोर्ट भी पब्लिश करें। अगर मास लेवल पे नाम कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट फिर से इंटरफेयर करेगा। अदरवाइज कोई अगर ग्रॉस एरर नहीं आता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाना चाहिए। मुद्दा विपक्ष के साथ ये इसमें आ रहा है कि ये केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा SIR, ये बंगाल भी जाएगा, ये असम भी जाएगा, ये अन्य राज्यों में भी जाएगा। और आप सीनियर पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा तो ज़रूर है, विशेषकर जो सीमावर्ती ज़िले हैं या अन्य स्थानों पर, देश के अन्य भागों में भी। तो ऐसी स्थिति में SIR ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। और SIR होता है तो निश्चित रूप से और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर बिहार में इलेक्शन को लेकर क्या पॉसिबिलिटी है? सारे बिहार में हलचल तो है भाई, 3 पक्ष हैं। 2 पक्ष तो पहले से हैं, NDA और आपका महागठबंधन। तीसरा पक्ष है उसमें प्रशांत किशोर जी का। सीटों के बंटवारे का जो टसल है वो तो जारी है। जैसे अभी हम देख रहे थे कि जो VIP पार्टी हैं 15 सीट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा महागठबंधन में 100 सीट मांगा जा रहा है। तो उसी तरह से चिराग पासवान जी के द्वारा अपने पार्टी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा अपने पार्टी के लिए, तो ये घमासान चलेगा। इसमें सबसे सुरक्षित प्रशांत किशोर जी हैं, जन स्वराज पार्टी है जिसके पास पूरे 243 सीट है, क्योंकि किसी गठबंधन में वो है नहीं। और हमें लग रहा है कि इस बार का बिहार का चुनाव काफी संघर्षपूर्ण चुनाव है, त्रिकोणीय होने की संभावना है। लेकिन सर जिस प्रकार प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लगभग बिहार में हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी प्रशांतमय हो गया है। पूरा बिहार जो है प्रशांत को एक अलग नजरिए से देख रहा है। बिहार का बच्चा जो है, सुदूर इलाका में बैठा बच्चा भी बिहार को संभावना के रूप में, प्रशांत को संभावना के रूप में, बिहार के एक उम्मीद के रूप में प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। लगातार लोग प्रशांत पे ऐसा भरोसा कर रहे हैं, ऐसा विश्वास कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि कोई हमारे बीच का आदमी हमारे भविष्य के लिए, हमारे ब्राइटनेस के लिए आगे खड़ा हो चुका है। तो क्या लग रहा है सर, प्रशांत पे इतनी उम्मीद, इतना लोकप्रियता, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं जो भी दोनों गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तेजस्वी जी हैं, चाहे इधर जाएंगे तो आपके मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो बार बार तो परखा जा चुका है, अब नया क्या है।
बिहार में पता चला कि इन दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के ने बिहार का आज क्या हाल कर रखा है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के दौरान बड़े सारे रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है नीति आयोग के द्वारा। जितने रिपोर्ट हैं उस सब में आप निश्चिंत होकर के आखिरी स्थान बिहार के लिए रख सकते हैं। तो फिर वही बात है, और शिक्षा में जाएंगे, स्वास्थ्य में जाएंगे, सब जगह। तो एक बार हमें लग रहा है जीवन में 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक बार प्रशांत किशोर जी को ट्राई करना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि प्रशांत किशोर जी भी काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी एनर्जी के साथ, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं प्रयास, काफ़ी एनर्जी के साथ ज़मीनी स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नवंबर आते आते जो चुनाव का जो सरगर्मी है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, और मैं चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी उस सरगर्मी में आगे की तरफ निकलें। आप तो काफ़ी अनुभवी आदमी हैं, आपने तकरीबन 20 साल का शैक्षणिक जगत का अनुभव ले रखा है, राजनीतिक समझ भी रखते हैं आप। आपको क्या लग रहा है सर कि जनसुराज जो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रही है बिहार में, जनसुराज 243 विधानसभा सीट में कितनी सीट लाने की संभावना है? देखिए, इस बार तो मुझे लगता है कि हर काम में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, धैर्य रखना चाहिए। प्रशांत किशोर जी जो निश्चित रूप से ज़मीनी स्तर पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, माहौल भी उनके पक्ष में जा रहा है, सोशल मीडिया भी उनके फेवर में। लेकिन कई बार स्थानीय स्तर पे कैंडिडेट का जो चुनाव होगा वो भी बड़ा मैटर करेगा। तो सर IAS IPS तो उनके पार्टी में आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ऐसे आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे पार्टी की गंभीरता थोड़ी बढ़ेगी और वो लोग भी प्रयास करेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी को यूज करेंगे तो चुनाव। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस बार ये उम्मीद करना कि दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी के साथ हुआ था, एकदम से अरविंद केजरीवाल जी को, वैसे पहली बार में अरविंद केजरीवाल जी को भी बहुमत नहीं मिला था, तो उसी तरह से प्रशांत किशोर जी के बारे में भी सोचना कि पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। होप फॉर बेस्ट, ठीक है, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रशांत जी को अगर बैलेंस ऑफ पावर अगर प्रशांत जी के हाथ में आ जाता है तो इसको भी इस बार बुरा नहीं माना जाता है। अगर हंग असेंबली बनता है और प्रशांत जी के सपोर्ट से अगर सरकार बनती है और उस सरकार को प्रशांत जी अपने जो उनका विजन है उसके अकॉर्डिंग 5 साल चलवा देते हैं और फिर उसके बाद आगे अपने लिए प्रयास करते हैं तो जनता के बीच में उनकी पैठ ज़्यादा मजबूती से हो जाएंगे और लोगों को उनके ऊपर भरोसा करने में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। वैसे हम लोग तो यही चाहेंगे कि प्रशांत जी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो और उनके नेतृत्व में भाई बिहार कम से कम कुछ नया के लिए प्रयास करे। सर मीडिया जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और समाज की छोटी बड़ी बुराइयों को, समाज की छोटी बड़ी खबरों हम लोग समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले दिनों भी बिहार के पुलिस के मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। हमने बिहार के पुलिस की जो सराहनीय कार्य होती है उसका सराहना भी करते हैं, हालांकि जो आलोचनात्मक कार्य होते हैं उसका आलोचना करते हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि बिहार के DGP विनय कुमार ने कुछ पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है, जिसमें पटना के रेल SP अमृतेंदु शेखर हैं, छपरा के SP हैं डॉक्टर कुमार आशीष, इन लोगों को सम्मानित किया गया है। इन्हें बतौर कंसल्टिंग एडिटर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अमृतेंदु शेखर जी और तो मेरे बड़े घनिष्ठ हैं और वो अपने जो कुछ भी पटना के रेल SP के रूप में जो वो करते हैं, वो जब कई बार फ़ोन पे बातचीत होती है तो जब वो बताते हैं, चाहे हमने एक बार DD पर भी उनका इंटरव्यू सुना था, उस इंटरव्यू में जिस तरह से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि कम से कम बिहार में एक अधिकारी हैं जो कि जो दायित्व उनको दिया गया है, ठीक है, उस दायित्व में डूब करके बिल्कुल जनता के लिए और बड़े ही कंसर्न, बड़े ही इमोशनल तरीके से, बड़ी सेंसिटिव तरीके से जो वो फेस कर रहे हैं, जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं और उस सिचुएशन को से में जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलने के लिए जो प्रयास करते हैं, तो मुझे लग गया था कि ज़रूर इनका जो प्रयास है वो राज्य स्तर पे उभर के सामने आएगा, किसी न किसी दिन सामने आएगा। और जब आपने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। साथ में 2 और जो पुलिस अधिकारी कुमार आशीष हैं सर, सारण के बतौर SP के रूप में अभी SSP में प्रमोट हो गए हैं, उन्हें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो है DGP साहब ने सम्मानित किया है। और एक और अधिकारी हैं भानु प्रताप सिंह, जो भी पटना में वेस्ट SP के रूप में कार्यरत हैं, इन लोगों को भी सम्मानित किया गया। इन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो इस तरह के यंग जो पुलिस अधिकारी हैं, इनको जब इस तरह का सम्मान मिलता है तो इसका 2 तरह का इम्पैक्ट होता है। एक तो इनका खुद का मनोबल बढ़ जाता है और बेहतर काम करने के लिए और क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए इनको एक एनर्जी मिलती है, एक उत्साह मिलता है। और दूसरा, अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि बिहार में तो भारी संख्या में इंडियन पुलिस सर्विसेज के लोग हैं, प्लस स्टेट जो BPSC से सेलेक्टेड जो सब डिविजनल पुलिस अफसर होते हैं, DSP हैं, वो हैं। तो इस तरह के पुरस्कार मिलने चाहिए, समय समय पर मिलते रहना चाहिए। ये इंसेंटिव के रूप में काम करता है और ये इंसेंटिव मनोबल बढ़ाता है। और जब पुलिस का मनोबल बढ़ता है, पुलिस में अनुशासन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, पुलिस सक्रियता से काम करती है। तो जैसे मैं एक क्लास में बताता हूँ कि जब पुलिस जगता है तो जनता सोती है, और जनता जब पुलिस सोती है
हैं तो जनता को जगना होगा। अर्थात एसपी को, डीएसपी को, एसडीपीओ हैं जो कुछ भी, इनको प्रॉम्प्ट करना चाहिए जनता की सुरक्षा और जनता आराम से सो सके, बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित रूप से अपने जो उनको अपना एम्पावरमेंट कर सकें, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकें, इसके लिए। तो ये थे हमारे कंसल्टिंग एडिटर आर कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे आप लोगों को बताया कि समाज यदि सुरक्षित है तो उसके पीछे कोई दिन रात जगह है और वही समाज की जिम्मेदारियों को निभा रहा है। इन तमाम छोटी बड़ी खबरों को मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए विश्राम। कैमरा पर्सन युधिष्ठिर के साथ रवि सिंह, बिग भारत मीडिया, दिल्ली।